जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल द कॉमर्स वर्ल्ड में। दोस्तों हम लोग डिजिलोशन 1 का क्वेश्चन नंबर 13 तक बना चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। उसके साथ साथ एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा आगे जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि मैंने कंटिन्यूसली मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 13 तक का जो वीडियो है उसे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। दोस्तों मैं इसलिए आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू नहीं करता हूं क्योंकि आपके प्रैक्टिस के लिए भी कुछ क्वेश्चन रहना चाहिए, और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि आपका कमी कहाँ है। अगर मैं सारा क्वेश्चन को डाल दूंगा तो आपके पास प्रैक्टिस करने का क्वेश्चन नहीं होगा, और क्या करिएगा आप इसी से देख के छाप लीजिएगा और आप बोलिएगा कि मेरा जो कमांड है वो बहुत अच्छा हो गया अकाउंटेंसी में। तो दोस्तों इस चीज़ को समझिए, और पॉसिबल रहता है तो मैं डाल देता हूँ रिक्वेस्ट करने पर, लेकिन खुद भी ट्राई ज़रूर कीजिए, 2-3 बार बनाइए, क्योंकि मैं यहाँ पर पूरा डिटेल में आपको एक एक जो पैराग्राफ होता है उसे भी समझाता हूँ, उसके साथ साथ उसका जो एडजस्टमेंट है डील कैसे होगा प्रैक्टिकल में वो भी समझाता हूँ। तो इसलिए कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस भी कीजिए और वीडियो भी देखिए, आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। हायर परचेज सिस्टम का भी वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका 3 वीडियो मैंने डाल दिया है, तो आप जाइए प्लीज़ उस वीडियो को भी देखिए। आपको हायर परचेज सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट और जनरल एंट्री और उसका जो एनालिटिकल टेबल होता है उसके लिए 2 वीडियो अपलोड है, और क्वेश्चन नंबर 1 का 1 वीडियो अपलोड हो चुका है, तो जाइए उसे देखिए। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। डिजिलोशन 1 का ये क्वेश्चन नंबर 14 है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा गया है, ऑन 1 जनवरी 1999 L and M take Y into partnership, the term being that he shall bring in rupees 5,000 as capital and that L and M shall reduce the amount of this capital of 12,000 and 6,000 respectively। यहाँ पर लिखा गया है L M जो है Y को अपना पार्टनर बनाते हैं, Y को बोलते हैं कि 5,000 तुम लेके आओ पार्टनरशिप में, और L और M क्या करते हैं अपने कैपिटल को घटा के 12,000 और 6,000 कर लेते हैं। उसके बाद लिखता है प्रॉफिट आर टू बी शेयर 1/2 टू L, L का 1/2 है, एंड 1/4 टू ईच ऑफ M एंड Y। M और Y का जो शेयरिंग रेशियो है 1/4 तो 1/4 है, तो इसका रेशियो एक हम लोग को निकाल लेना होगा। तो सबसे पहले रेशियो हम लोग निकाल लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आगे पूरा कंटिन्यू कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सबसे पहले इसका रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ लिखता है आगे में क्वेश्चन में, नो अदर टर्म आर डेफिनेटली एग्रीड अपॉन ऑन 30 सितंबर 1999 द पार्टनरशिप वाज डिसॉल्व। यहाँ पर 30 सितंबर 1999 को पार्टनरशिप को क्या कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया। A valuation of land and building so to be worth rupees 6,000। यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग का जो वैल्यूएशन लगाया गया वो 6,000 रुपया लगाया गया, एंड L एग्री टू टेक देम एट द प्राइस। इस प्राइस में L जो है वो लेने के लिए भी एग्री हो गया है। उसके बाद लिखता है आगे में, द गुडविल इज सोल्ड फॉर रुपीज 5,000। यहाँ पर जो गुडविल को बेचा गया है वो 5,000 रुपया में बेचा गया है, एंड द अदर एसेट्स रियलाइज देयर बुक वैल्यू द बैलेंस शीट एट दैट डेट बीइंग एज फॉलो। आपका नीचे में एक बैलेंस शीट दिया गया है, आपके स्क्रीन के सामने वो भी नजर आ रहा होगा। आप देखिए एसेट साइड में क्या क्या दिया हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग 4,000 का है, प्लांट एंड मशीनरी 8500 का है, स्टॉक 10,200 का है, डेटर आपका 6700 का है, वाई का करेंट अकाउंट दिया गया है 200 रुपया का, शायद 200 है, आपको बता देता हूँ, हाँ 200 है, और बैंक है 1200 का। उसके बाद क्रेडिटर देखिए लाइबिलिटी साइड में है 7,000 का, एल का करेंट अकाउंट में 500 पहले से है, एम का करेंट अकाउंट में 300 पहले से है, और कैपिटल अकाउंट में एल का 12,000, एम का 6,000, वाई का 5,000, टोटल 23,000 है। टोटल आप जोड़िएगा एसेट्स और लाइबिलिटी का जोड़ तो 30,800 रुपया का है। दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, डिजिलोशन का काम करना है, उसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो करना है। तो आपको यहाँ पर क्या क्या बनाना होगा, सबसे पहले एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होगा, पहला काम। दूसरा काम
आपको डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर सारा काम करंट अकाउंट से करना है, क्योंकि जो बैलेंस शीट है उसमें करंट अकाउंट का बैलेंस दिया गया है तीनों का, इसलिए हम लोग क्या बनाएंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट। उसके बाद तीसरा बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फोर्थ नंबर में आपका बनेगा कैश अकाउंट। तो इससे पिछला क्लास को देखिएगा तो ये आसानी से बन जाता, लेकिन किसी के तरफ से ये पूछा गया था कि आप बताइए इस चीज़ को, तो हम इसको भी बना दे रहे हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस पहले कीजिए, नहीं बने बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तब पूछिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक रेशियो निकाल लेते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि रियलाइजेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसी पर आधारित होता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसका किसका निकलेगा, एल का, एम का और वाई का। तो आपको क्वेश्चन में दिया है 1/2 इसका रहेगा, 1/4 इसका रहेगा और 1/4 इसका रहेगा। तो आपको क्या करना है, इसका एक रेशियो निकालना है। तो रेशियो कैसे निकलता है, तो इसका जो डिनोमिनेटर है उसका क्या निकाल लेंगे आप, एलसीएम। तो एलसीएम जो निकालिएगा 4 4 2 का, तो आपका 4 ही एलसीएम यहाँ पर आने जा रहा है। तो 4 जो आएगा सभी को क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कैंसिल हो गया, तो 1 आया, ये 1 आया और ये 2 आएगा। तो 2 1 1 रेशियो निकल गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 2/4 1/4 1/4। ये क्लियर हो गया। इसको जब और छोटा कीजिएगा 1/2 1/4 1/4 ही आएगा। तो आप इसको एक रेशियो निकाल चुके हैं, ये रेशियो निकाल लीजिएगा, हर एक क्वेश्चन में ट्राई कीजिएगा कि निकाल लें। तो इस तरह से आपको रेशियो निकाल लेना चाहिए। निकाल लिए, अब क्या कीजिए, सारा एसेट्स को ट्रांसफर करके किस साइड लेके आइए, डेबिट साइड में लेके आइए। तो टू लैंड एंड बिल्डिंग पूरा लिखिएगा, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कितना लिखना है, 4000। उसके बाद फिर क्या लेके आएंगे, प्लांट एंड मशीनरी पूरा लिखिएगा, ठीक है। यहाँ 8000 कितना लिखेंगे, 500। उसके बाद क्या है, स्टॉक है, स्टॉक आपका कितना का है, 10200 लिख दिए। कितना स्पीड में हम बनाएंगे देखिएगा। टू डेटर, ये भी क्लियर हो गया। डेटर कितना का है आपका, 6700 रुपये का, क्लियर। उसके बाद लाइबिलिटी साइड को भी ट्रांसफर करके लेके आते इधर। तो सबसे पहला क्या दिया गया है, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर कितना का है, 7000। उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो आपका क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसको टेकन ओवर कर रहा है कौन, एल। कितना हजार में, 6000 रुपया में। तो यहाँ लिखिएगा एल करेंट अकाउंट, कैपिटल नहीं लिखिएगा क्योंकि करंट अकाउंट बन रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, करेंट अकाउंट। यहाँ लिखिएगा लैंड एंड बिल्डिंग टेकन ओवर। ये क्या किया, टेकन ओवर कर लिया। कितना हजार में, 6000 रुपया में। तो ये क्लियर हो गया, आपका लैंड एंड बिल्डिंग चला गया। अब बच रहा है ये तीनों। इसके बारे में क्वेश्चन में लिखता है कि इसको बुक वैल्यू में रियलाइज किया गया। तो बुक वैल्यू में किया गया तो कैश आ जाएगा आपके पास, बेचा जाएगा इसको। तो सबसे पहले हम लोग क्या बेचेंगे, प्लांट एंड मशीनरी। कितना में बेचेंगे, 8500 में। उसके बाद क्या बेचेंगे, स्टॉक बेचेंगे। कितना में, 10200 में, क्लियर है। उसके बाद डेटर बेच देंगे, ये एसेट्स है सारा। कितना में बिकेगा डेटर, आपका कितना का है, डेटर है 6700 रुपया का, क्लियर है। उसके बाद एक गुडविल है, उसको भी हम लोग क्या किए, सेल किए हैं। कितना हजार में, 5000 रुपया में। तो उसको भी यहीं पर हम लोग क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे। टोटल आपका जो जोड़ है वो 30,400 रुपया आएगा। कितना आएगा, 30,400। आप जोड़ लीजिए, 30,400 रुपया हमारे पास कैश आ चुका है। और क्वेश्चन में पहले से बैंक अकाउंट दिया गया 1200, उसे कैश अकाउंट जैसा ट्रीट हम लोग करेंगे, क्योंकि बैंक लेके नहीं चल रहे हैं। यहाँ पर सारा जगह कैश ले लिए, इसलिए कैश लेके चलिएगा। और उस पैसा को टू बैलेंस बीडी करके यहाँ बैंक अकाउंट लिखते या कैश अकाउंट जो भी है, तो हम कैश अकाउंट लेके चल रहे हैं। अगर आपको बैंक करना होगा तो यहाँ पर अगर आप बैंक अकाउंट ले लेते हैं तो आपको यहाँ पर भी क्या लेना होगा, बैंक अकाउंट। यहाँ कर देते हैं, चलिए सुधार दिए। बीडी में पहले से जो बैलेंस शीट में दिया गया 1200, उससे भी हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखता है कि आपको सेटल करना है सारा चीज़। तो यहाँ पर लाइबिलिटी का आपको पेमेंट करना होगा, क्योंकि पैसा आ चुका है।
आप क्या कीजिए, सबसे पहले लाइबिलिटी का पेमेंट कर दीजिए। यहाँ पर बैंक अकाउंट लिखिए और यहाँ पर क्रेडिटर लिखिए। क्या लिखिए? क्रेडिटर। और डिजोल्यूशन का कोई भी तरह का खर्चा नहीं है, इसलिए 7,000 का जो पेमेंट है हम लोग क्रेडिटर के लिए कर दिए। करने के बाद आप क्या कर लीजिए, आप इसको जिस तरह से एक अकाउंट को आप लेजर में हिसाब किताब करते थे, उसी तरह रियलाइजेशन का अकाउंट का हिसाब किताब आपको कर देना है। तो किधर ज़्यादा है देखिए, तो आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा है। क्रेडिट साइड ज़्यादा है मतलब आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्लियर है? तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू हम लोग कहाँ करते थे? कैपिटल। लेकिन अब कहाँ करना होगा? करेंट अकाउंट में। तो यहां पर आपको लिखना है प्रॉफिट ट्रांसफर टू कौन सा अकाउंट? करेंट अकाउंट। ठीक है, किसका करेंट अकाउंट? एल का, एम का और वाई का। कौन सा रेशियो? 2:1:1। अमाउंट को कैसे यहां डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसको हम क्लियर कर देते हैं। ये जो बैलेंस है वो आपका आएगा 7,000 रुपया। कितना आएगा बैलेंस? 7,000। यहां पर हम लिख देते हैं 7,000 जो बैलेंस आया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बैलेंसिंग फिगर। बैलेंस करके लेके आए हैं 7,000। ये प्रॉफिट है, ये तीनों में बांटा जाएगा। कौन सा रेशियो में बांटा जाएगा? 2:1:1 में। तो चलिए 7,000 इंटू 2/4, 7,000 इंटू 1/4, 7,000 इंटू 1/4। इसको 3500, 1750 और 1750। ठीक है, आपका डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। मेन काम आपका रियलाइजेशन अकाउंट ही बनाना होता है। और उसके बाद अब बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट का जो बैलेंस है, लाइबिलिटी साइड में देखिए एल और एम का है। तो लाइबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट। तो बाई बैलेंस आपको क्या लिखना चाहिए? बीडी। बाई बैलेंस बीडी। लाइबिलिटी साइड है तो एल का है कितना? 500 और एम का है कितना? 300। चढ़ा दिए। अब देखिए वाई का है क्या? नहीं है। वाई का किस साइड है? एसेट साइड है। तो एसेट साइड का नेचर क्या होता है? डेबिट। तो आपको डेबिट बैलेंस लिखना होगा, टू बैलेंस बीडी। ठीक है, तो कितना है वाई का? 200 रुपया ट्रांसफर कर दिए। अब हम लोग को देखना है सिंपली, वहां पर नाम तो हम लोग देख लिए, करेंट अकाउंट का जितना बैलेंस था हम लोग ट्रांसफर कर दिए। कहां का? बैलेंस शीट का। अब आपको देखना है रियलाइजेशन अकाउंट, कहीं पर एल, एम और वाई का करेंट अकाउंट है या नहीं है। तो सबसे पहले आप इधर देखिए, एल, एम और वाई कौन सा अकाउंट में जाएगा? करेंट अकाउंट में। तो आप देख सकते हैं ये किस साइड है? डेबिट साइड है। ठीक है, तो डेबिट साइड वाला किस साइड ट्रांसफर करके लेके जाइएगा? क्रेडिट साइड। और लिखिएगा बाई कहां से आ रहा है? रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, कितना कितना आ रहा है? 3500, 1750, 1750। तो यहां आपको लिखना है 3500, 1750 और 1750। लिख दिए, ट्रांसफर हो गया। ये काम डन। उसके बाद आपका आगे देखिए, इधर है किसके नाम के सामने? एल का करेंट अकाउंट के सामने 6,000 है। केवल एल का आपको ट्रांसफर करना है। किस साइड है? क्रेडिट। तो किस साइड लेके आइएगा? पार्टनर्स करेंट अकाउंट का डेबिट साइड में लेके आइएगा। टू कहां से लेके आ रहे हैं? रियलाइजेशन अकाउंट से लेके आ रहे हैं। और किसका अकाउंट में ट्रांसफर करना है? एल का। तो 6,000 हम लोग ट्रांसफर कर दिए। बाकी आपका काम डन हो गया। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं इतना काम हो चुका है। एल, एम, वाई का जो करेंट अकाउंट है वो अब कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए इसका हिसाब किताब हमको करना है। तो एल का कीजिए। एल का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में कौन बड़ा है देख लीजिए। तो यहां पर नजर आ रहा है डेबिट साइड बड़ा, तो 6,000 आपको लिख देना है। और 3500, 500 कितना होता है? 4,000 घटाइएगा तो हाथ में कितना बचेगा? 2,000। इसको किस अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना होगा? आगे क्या बनाना है आपको? कैपिटल अकाउंट। तो इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो यहां पर आप डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट अगर लिख दीजिए तो एल का कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा, नहीं तो आपको अलग अलग लिखना होगा। तो यहां पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूं कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया। और उसके बाद एम का देखिए, एम का किधर ज्यादा है? तो आपको क्रेडिट साइड मिलेगा 1750 और 300। तो 17 और 3 20, 2050 रुपया। इधर आपको 2050 लिखना है। और यहां पर किसका अकाउंट में ये जाएगा? एम का कैपिटल अकाउंट में। तो यहां लिख दीजिए कैपिटल अकाउंट। एक ही बार लिख दीजिए, आपका काम
कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसका भी देख लीजिए किधर ज़्यादा है, तो y का क्रेडिट साइड ज़्यादा है 1750, इधर भी आपको लिखना है 1750। 1750 में 200 माइनस कीजिएगा क्योंकि डेबिट साइड में 200 बैलेंस है इसका, तो 1500 कितना आएगा 50। क्लियर हो गया। ये भी किस अकाउंट में जाएगा, y का कैपिटल अकाउंट में। अब आपको सिंपली क्या करना है, बैलेंस शीट को देखना है और जो कैपिटल अकाउंट में बैलेंस है उसको सबसे पहले लेके आना है। तो सारा का सारा लाइबिलिटी साइड में, लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो आपको क्रेडिट साइड में लिखना है बाय बैलेंस BD, और L का कितना है 12,000, और M का कितना है 6,000, और Y का कितना है 5,000। ट्रांसफर करके लेके आए। अब देखिए कैपिटल अकाउंट कहीं है तो हमको दो जगह मिलेगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट में, तो M और Y का डेबिट साइड है इसलिए क्रेडिट साइड में लेके आइए। किस अकाउंट से आया, तो दोनों का करेंट अकाउंट से आया, तो आपको मेंशन करना जरूरी है। तो आपको लिखना है करेंट अकाउंट कितना आया M का अकाउंट से 2050, और Y का अकाउंट से 1550। L का किधर है, क्रेडिट साइड है इसलिए डेबिट साइड लेके आइएगा। किधर से लेके आ रहे हैं आप, उसको भी आप करेंट अकाउंट से लेके आ रहे हैं, ठीक है। L का करेंट अकाउंट से कितना 2000। क्लियर हो गया दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हैं इतना काम हो चुका है। इसके बाद आपको फाइनल पेमेंट करना है। तो L का अकाउंट में कितना किधर ज़्यादा है वो देखिए। तो आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा है, कितना हज़ार है 12,000 हम लिख दिए। इधर भी आपको 12,000 लिखना है। 12,000 में 2,000 माइनस करना है तो कितना बचेगा आपका 10,000, तो इसे लिख देना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको पेमेंट करना है टू क्या लिखिएगा, बैंक अकाउंट। पेमेंट हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, M का अकाउंट देखना है 6,000 और 2,050, तो 6, 7, 8,050। इधर भी आपको लिखना 8,050 8,050 और पेमेंट कर देना 8,050। उसके बाद इसका देखिए तो 6,550, इधर भी आपको लिखना 6,550, इधर भी आपको लिख देना 6,550। उसके बाद बैंक अकाउंट बनाना है। बैंक अकाउंट में BD आपका ट्रांसफ़र होकर रखा गया है 1,200 रुपया पहले से, और बैंक अकाउंट को जो भी पैसा उसे ट्रांसफ़र करके लेके आते हैं। तो 2 कहाँ से आ रहा है, रियलाइजेशन का क्रेडिट साइड से आ रहा है। कितना रुपया आ रहा है आप देख सकते हैं 30,400, तो इसे भी लिख देना है आपको 30,400। और बाई में आपको इधर से लेकर आना 7,000 रुपया। तो क्रेडिटर को जो पेमेंट किए थे तो बाई कहाँ से आ रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट से आ रहा है कितना हज़ार आपका 7,000। ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद सबको पेमेंट करना है बाय L कैपिटल अकाउंट और बाय M कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद बाय N कैपिटल अकाउंट पेमेंट करना है। तो देखते हैं पेमेंट करके। तो 10,000 इसको दिए, 8,050 इसको दिए, 6550 इसको दिए। अब टोटल देखिए दोस्तों, यहाँ पर फाइनल आपको जोड़ लेना है 30,400 प्लस 1,200, तो आपका 31,600 आएगा। इधर भी लिख दिए 31,600, इधर भी लिख देंगे 31,600 रुपया। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों का जोड़ बराबर हो गया। डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, मतलब 31,600 डेबिट में और 31,600 क्रेडिट में। इसका मतलब आपने जो भी काम किया है वो बिल्कुल सही किया है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप डिसोल्यूशन का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो कर सकते हैं। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।